गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन का जो टॉपिक है रिटर्न टू स्केल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पैमाने के प्रतिफल। देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है कि शॉर्ट टर्म में कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रहता है। तो उसी के बेस पर पैमाने का प्रतिफल या रिटर्न टू स्केल टॉपिक डिपेंड करता है। अब देखिए, आज का जो टॉपिक का पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। आप जितना भी इनपुट करते हैं अपने इंडस्ट्री में, उससे कई गुना ज़्यादा अगर आपको प्रोडक्शन मिलता है तो इंक्रीजिंग स्केल कहलाता है। देखिए, अगर आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ रही है और आप उसको जब प्रोडक्शन को मार्केट में सेल आउट करने जाते हैं तो उसका जो आपका 1 करोड़ का रिटर्न शायद 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ कुछ भी आ सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आपका जो डायग्राम है इसमें OY एक्सिस पर आपको इंडिकेट करना है कैपिटल, OX एक्सिस पर इंडिकेट करना है लेबर। कैपिटल का मतलब आप लिखेंगे पूंजी और हिंदी में यहाँ पे लेबर की जगह लिखेंगे श्रम। ये प्रोडक्शन के मेन फैक्टर्स हैं। अब प्रोड्यूसर जब भी प्रोडक्शन करता है तो जिसकी कॉस्ट कम आती है उसको अपने प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करेगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि कैपिटल और लेबर की इक्वल यूनिट्स को यूज़ करते हुए प्रोडक्शन करते हैं, तो ये आपकी पी लाइन जो इंडिकेट है प्रोडक्शन लाइन को इंडिकेट करती है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और ये जो आपको 50, 110, 20 ये है आपको इंडिकेट कर रहा है, इन डिफरेंस कर बता रहा है कि आपका प्रोडक्शन कितना हुआ। जब आप 50 तक आते हैं तो वो गैप ज़्यादा है। ये ध्यान रखना कि डायग्राम बनाते वक्त इस डायग्राम के जो गैप्स हैं उसको आप ध्यान रखेंगे। तो पहले जो गैप बहुत ज़्यादा है, आप ABC करके आप इंडिकेट कर सकते हो इस गैप को। तो पहले प्रोडक्शन कम हो रहा है, फिर 50 से 110, मतलब आपने जैसे जैसे कैपिटल और लेबर बढ़ाई है तो आपका जिस एवरेज में कैपिटल और लेबर इंक्रीज हो रही है उसके मुकाबले आपका प्रोडक्शन उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। फिर थर्ड इंडिफरेंस कर्व की तरफ जाता है तो आपका प्रोडक्शन हो रहा है 200। आप इसको केजी में इंडिकेट कर सकते हैं, टन में इंडिकेट कर सकते हैं। तो आपका जो है जितनी कैपिटल और लेबर इनपुट की है उससे ज़्यादा आपको प्रोडक्शन गेन हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्तमान प्रतिफल या इंक्रीज रिटर्न टू स्केल। फिर आता है पॉइंट नंबर 2 पे कांस्टेंट, समतामान प्रतिफल। आप जितनी इकाइयां लेबर की और कैपिटल की इनपुट करेंगे उसके इक्विवेलेंट ही आपका प्रोडक्शन होगा। जो आपकी प्रोडक्शन लाइन है, इस प्रोडक्शन लाइन में हम लोग देखते हैं कि आपका जो है 50, 100, 150 आपका प्रोडक्शन कैपिटल और लेबर के इक्विवेलेंट बराबर ही इंक्रीज हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल की, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि आपका कैपिटल और लेबर
जैसे जैसे इंक्रीज करोगे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, घटती हुई दर से बढ़ेगा। जो आपका पहला डायग्राम था इंक्रीजिंग रेट का, आप देखिए कि पहले आपका 50 क्विंटल का प्रोडक्शन हो रहा था, फिर आपका 110, मतलब जब आपने कैपिटल और लेबर को इंक्रीज किया तो उसमें 60 क्विंटल मतलब 10 क्विंटल का एडिशनल प्रोडक्शन हुआ। फिर हमने फर्दर नेक्स्ट देखा कि 200 क्विंटल का प्रोडक्शन हुआ, तो पहले कितना था 110, अब कितना हुआ 200, मतलब इसका बीच का डिफरेंस आप निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली पहले से आपका प्रोडक्शन और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल की बात करें तो इसमें आपका देखिए कि प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, घटती हुई दर से बढ़ेगा। आपका ये जो डायग्राम है, पहले आपका यहाँ तक 50 क्विंटल का प्रोडक्शन हुआ, फिर फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, लेबर और कैपिटल तो बढ़ रही है लेकिन आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। आपका जो 50 और 80 का डिफरेंस निकालें तो आपका जो कैपिटल और लेबर इंक्रीज की है उसके मुकाबले में आपका प्रोडक्शन जो है इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है। इस कंडीशन में अब नेक्स्ट कंडीशन को अपन देखते हैं, तो 80 से 100 पे गए क्विंटल पर, तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें एडिशनल कितना इंक्रीज हुआ 20 का। तो ये सारी सिचुएशन है जो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपका ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का डायग्राम है। अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का जो डायग्राम है, अब इसके डिमिनिशिंग इम्प्लीमेंट होने का कारण यह है कि आपका ओवर प्रोडक्शन भी हो सकता है, आपका मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है, या आपका मार्केट में प्रोडक्शन सेल आउट नहीं हो रहा है। कई कारण हैं जिसमें आपका वर्कर्स स्ट्राइक्स है, ये सारी चीज़ें डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल को इम्प्लीमेंट करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स स्केल कैसे इम्प्लीमेंट होता है। पहले भी मैंने आप लोगों को क्लास में बता चुका हूँ कि स्पेशलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है डिक्रीज होती है। आपका प्रोडक्शन कई गुना मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक शूज़ मेकिंग पर्सन्स की बात करते हैं, जो शूज़ जूते बनाता है, तो अगर उसकी सोल कटिंग करेगा, उसकी ऊपर का जो भी कवर है उसकी कटिंग करेगा, उसमें सिलाई करेगा, उसके लेस बनाएगा, तो उसको एक पीस तैयार करने में पूरा दिन खराब होता है और एक पेयर बनता है। लेकिन वहीं जो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं वहाँ पे सब काम स्पेशलाइजेशन से होता है, श्रम विभाजन से होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि सोल कटिंग वाला आदमी जो है अपने लेवल पे करेगा कटिंग, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, अगला उसका कवर बना देगा, उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, अगला लेस कर देगा, फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा। जो भी फिनिशिंग का काम, पैकिंग का, सब इंडिविजुअल पर्सन्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, फर्दर जो क्लास है अपने कल लगेगी। थैंक्स, हैव ए गुड डे।